बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अपने ही पार्टी यानी जेडीयू के एक नेता से रंगदारी मांगा, उनके परिवार को धमकाया। आवास पे जब वो नेता नहीं थे तो चेतन आनंद पहुंच के वहां पे बखेरा खड़ा करते हैं और कारोबार ठप करा देने की बातचीत करते हैं। इस मामले के बाहर आ जाने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है कि किस तरीके से क्या ये जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है कि चेतन आनंद अपने ही नेता से रंगदारी क्यों मांग रहे हैं। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है और उधर चेतन आनंद का बयान है कि मुझे फंसाया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। आखिरकार चेतन आनंद के ऊपर ये लगे आरोप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है क्या इस आरोप में दम है या फिर चेतन आनंद को फंसाया गया है। इन तमाम मुद्दों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बाहुबली नेता आनंद मोहन, उनके ऊपर कई सारे कांड जो है वो पहले से ही उनके ऊपर चिन्हित है। एक कांड में तो वो जेल में भी रहे हैं। उनके बेटे हैं चेतन आनंद, जो कि जब वो जेल में थे तो इनकी राजनीति काफी अच्छी खासी चल रही थी। अभी बाहर आ गए हैं तो भी बढ़िया चल रहा है। और इस दौरान इनके ऊपर जो है वो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला प्रवक्ता राजीव रंजन ने शनिवार को औरंगाबाद में एक प्रेस वार्ता रखा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जदयू विधायक चेतन आनंद पर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप भी लगा दिया। आरोप में उन्होंने ये कहा कि भाई साहब उन्होंने हमें आके धमकाया है। हालांकि औरंगाबाद एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि उन्हें किसी तरह का ना कोई आवेदन मिला है ना कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। ये अम्बरीश आनंद का कहना है, जो कि औरंगाबाद के एसपी हैं। लेकिन इनका कहना है कि भाई साहब चेतन आनंद जो है वो हमको धमकाए हैं। इधर चेतन आनंद जो है इन बातों को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहना है कि भाई राजीव रंजन आरोप लगा रहे हैं कि 2 अप्रैल 2026 की रात 8:30 बजे चेतन आनंद जो है वो उनके अपने सरकारी अंगरक्षकों के साथ उनके आवास पे पहुंचते हैं, गाली गलौज करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उस समय वो घर पे मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो जेडीयू जिला प्रवक्ता भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि एनटीपीसी बिजली परियोजना में उनका सिविल अभी कार्य भी चल रहा है और इसी कार्य को लेकर उन्होंने धमकी दिया कि भाई तुम्हारा कार्य भी जो है वो हम बंद करवा देंगे और साथ ही साथ तुम्हें रंगदारी जो है वो देना पड़ेगा। रंगदारी की मांग की है और इस तरीके के आरोप जो है वो राजीव रंजन, जो कि पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, उनके द्वारा लगाया गया है। इस आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। हो रहा है कि भाई साहब चेतन आनंद ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब ये पूर्व जिला प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब उनके साथ गलत हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई साहब हमको जो है हमारे परिवार के साथ गाली गलौज की गई है, राजीव रंजन जी का जो कहना है उस हिसाब से इन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने लिखित तौर पे आवेदन जो है वो एसपी को सौंपा है और साथ ही साथ एफआईआर भी किया है, जिसका जो अम्बरीश आनंद हैं औरंगा एसपी, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ना हमारे पास कोई आवेदन आया है और ना ही हमें कोई एफआईआर की सूचना मिल रही है। तो यहाँ पे तो जो है साहब गलत साबित हो रहे हैं। अब पुलिस का बात है, अब इसमें सच्चाई कितना है, क्या कुछ सच्चाई है, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्या वाकई चेतन आनंद ने इनसे रंगदारी की मांग की, इनके परिवार के साथ गाली गलौज किया, वो भी 8:30 बजे अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंच के। ये तमाम आरोप जो चेतन आनंद के ऊपर लगाए गए हैं ये जांच का विषय है। हालांकि जांच तो तब होगा ना जब एफआईआर होगा, लेकिन अमरीश आनंद जो कि औरंगाबाद के एसपी हैं, उनका मानना है कि कोई एफआईआर हुआ ही नहीं है, ना ही कोई आवेदन हमें मिला है। लेकिन इस मामले के बाद जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता बुला के पूरा मीडिया के सामने ये सब कुछ कॉन्फ्रेंस करा है, उससे तो ये तय हो गया है कि भाई साहब ये मामला टलने वाला नहीं है, बल्कि और ज्यादा जेडीयू के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और इस तरीके की स्थितियां जो है वो बननी शुरू भी हो गई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या चेतन आनंद ने वाकई रंगदारी मांगा या फिर जो राजीव रंजन हैं, जो कि पूर्व जिला प्रवक्ता हैं, वो इनको फंसा रहे हैं? क्या है पूरी सच्चाई, ये जांच का विषय है। लेकिन आपका राय, आपका ओपिनियन काफी अहम होता है, तो कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।